आपने आदत शुरू कर दी, आपने उसे आसान भी बना दिया, लेकिन वो टिकती क्यों नहीं? क्यों 10 दिन बाद एनर्जी गिर जाती है? क्यों 1 महीने बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है? और क्यों हम वही बन जाते हैं जो हम बदलना चाहते थे? आज पार्ट 3 में हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी का असली विज्ञान। कैसे आदत को सेटिस्फाइंग बनाए, कैसे ट्रैकिंग आपकी आइडेंटिटी बदलती है, और सबसे महत्वपूर्ण, प्लेटो से बाहर कैसे निकले। भाग 1, चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग। हम वही आदत दोहराते हैं जो तुरंत रिवॉर्ड देती है। प्रॉब्लम क्या है? अच्छी आदतों का रिवॉर्ड डिलेड होता है। वर्कआउट आज करो, रिजल्ट महीनों बाद। हेल्दी खाना आज खाओ, रिजल्ट धीरे धीरे। लेकिन जंक फूड, तुरंत मजा। सोशल मीडिया, तुरंत डोपामीन। इसलिए दिमाग शॉर्ट टर्म चुनता है। समाधान क्या है? अच्छी आदत को तुरंत सेटिस्फाइंग बनाओ। कैसे? विजुअल प्रूफ, हैबिट ट्रैकिंग। भाग 2, हैबिट ट्रैकिंग की ताकत। जब आप कैलेंडर में लगाते हैं, आप सिर्फ टिक नहीं लगा रहे, आप कह रहे हैं मैं कंसिस्टेंट हूं। ये छोटी जीत दिमाग को रिवॉर्ड देती है और आइडेंटिटी मजबूत करती है। द डोंट ब्रेक द चेन रूल। एक कैलेंडर लीजिए, जिस दिन आदत करें उस दिन मार्क लगाइए। गोल क्या है? चेन लंबी बनाना। लेकिन याद रखें, अगर एक दिन मिस हो जाए तो 2 दिन कभी मिस मत करना। भाग 3, इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आपकी आदत लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देती है तो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड जोड़े। उदाहरण, वर्कआउट के बाद पसंदीदा पॉडकास्ट, स्टडी सेशन के बाद 5 मिनट रिलैक्स। ब्रेन को सिग्नल चाहिए, ये अच्छा है। भाग 4, अकाउंटेबिलिटी का विज्ञान। हम अकेले कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन जब कोई देख रहा हो तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें, पब्लिक कमिटमेंट करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें। बिहेवियर सोशल प्रेशर से शेप होता है। भाग 5, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सबसे खतरनाक समय है जब प्रोग्रेस दिखती नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बदलाव इनविजिबल है। यह है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यही लोग छोड़ते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू इसी वैली के बाद है। आइस क्यूब एनालॉजी। कल्पना कीजिए, कमरे का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। आप बर्फ रखते हैं, -4 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं। -3 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं। -2 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं। -1 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलना शुरू। क्या 1 डिग्री ने चमत्कार किया? नहीं, पिछले सभी डिग्री ने मिलकर काम किया। कंसिस्टेंसी इनविजिबल जमा होती है। भाग 6, गोल्डीलॉक्स रूल, मोटिवेशन का संतुलन। हम तब मोटिवेटेड रहते हैं जब चैलेंज बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल। अगर वर्कआउट बहुत इजी है, बोर्डम। अगर बहुत हार्ड है, फ्रस्ट्रेशन। स्वीट स्पॉट खोजिए। भाग 7, बोर्डम मास्टरी। सक्सेस बोरिंग है, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं है। हर दिन वही काम। फर्क ये है, प्रोफेशनल्स बोरिंग डेज में भी काम करते हैं, एमेच्योर्स मूड का इंतजार करते हैं। अगर आप बोर्डम से दोस्ती कर लें तो आप अनस्टॉपेबल हैं। भाग 8,
आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। हर बार जब आप आदत दोहराते हैं, आप खुद को वोट दे रहे हैं। लेकिन एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। आइडेंटिटी एक सिंगल एक्शन से नहीं टूटती, लेकिन लगातार मिस करना आइडेंटिटी बदल देता है। पैटर्न इंटरप्ट रिफ्लेक्शन। रुकिए, अभी सोचिए, आपने कौन सी आदत किसी प्लेटो पर छोड़ दी? क्या सच में प्रोग्रेस नहीं थी, या प्रोग्रेस इनविजिबल थी? भाग 9, हैबिट रिव्यू सिस्टम। हर महीने रिव्यू करें, क्या काम कर रहा है, क्या फ्रिक्शन है, क्या एडजस्ट करना है। हैबिट रिजिड नहीं होनी चाहिए, सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भाग 10, सक्सेस का कंपाउंड इफेक्ट। डेली 10 मिनट इन्वेस्टमेंट, 1 साल बराबर 60 घंटे, 5 साल बराबर 300 घंटे। एक्सपर्टीज एक्सीडेंट नहीं है, ये कंपाउंड कंसिस्टेंसी है। पावरफुल इमोशनल क्लोज। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, आपको ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी से करनी है। छोटे कदम, रोज, शांत, बिना ड्रामा। जब आप आदत को सेटिस्फाइंग बनाते हैं, तो आप उसे रिपीट करते हैं। जब आप रिपीट करते हैं, तो आप आइडेंटिटी बदलते हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तो जीवन बदल जाता है। पार्ट 3, की टेकअवेज। गुड हैबिट्स को इमीडिएट रिवॉर्ड दे। हैबिट ट्रैकिंग आइडेंटिटी बनाता है। डोंट ब्रेक द चेन पावरफुल है, प्लेटो टेम्पररी है। गोल्डीलॉक्स रूल मोटिवेशन बचाता है। बोर्डम मास्टरी सक्सेस की कुंजी है। पार्ट 4 में हम सीखेंगे कैसे बुरी आदतें तोड़ें, कैसे एनवायरनमेंट रीडिजाइन करें, और एडवांस्ड हैबिट टैक्टिक्स। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अब बिहेवियर साइंस समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल वहीं से शुरू होगा। ये था एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 3।